हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नॉट इक्वल सीखेंगे। सो इंजीनियर, लेट्स कम टू द पॉइंट। आखिर नॉट इक्वल क्या होता है, खुद से सोचिए। मान लीजिए नॉट इक्वल, इक्वल का बराबर ना हो, इक्वल कोई दो वैल्यू बराबर नहीं हो, उसी को हम लोग नॉट इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। मान लीजिए दो चीजें दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल। लाइक आपके पास 5 उंगली है और किसी के पास 6 उंगली है। अब मानिए वो दोनों बराबर हैं, नहीं, तो उसे हम लोग नॉट इक्वल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए 5 उंगली इस साथ में और 5 उंगली इस साथ में, ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। और मान लीजिए मेरे ही हाथ में अगर एक हाथ में 5 उंगली है और एक हाथ में 6 उंगली है, क्या ये इक्वल कहलाएंगे? नहीं। जिसे हम लोग 6 आंगुर बोलते हैं, किसी व्यक्ति के 6 उंगली भी होते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग नॉट इक्वल का ऐसा ही यूज होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट डिस्कसिंग अबाउट नॉट इक्वल। मैंने लास्ट वीडियो में लेस देन इक्वल टू बताए हुए थे, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें देन आप जाके देख सकते हैं। चलिए, मैं एक्चुअली एक रंग ले लेता हूँ। जब उसको बताने से पहले मैं आपको एक रंग लेके दिखाता हूँ। रंग तो ले लिया हूँ, ठीक। अब क्या लेना है आपको? जस्ट एक नॉट इक्वल ब्लॉक लेना है। जस्ट आप फेवरेट्स रंग प्रोग्राम कंट्रोल बीट मैथ कंपेयर के बाद आए, कंपेयर में आइएगा, तो इसमें आपको लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। देन आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे प्लस वाले पे लाके छोड़ देना है। यहाँ तक तो सीख गए। आप देखिए, अब यहाँ तक तो सीख गए। अब मान लीजिए नॉट इक्वल का साइन सिंबल क्या होगा? ऐसा होगा, ठीक। इक्वल तो ऐसा होता है ना, नॉट इक्वल ऐसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में इक्वल का बता दूंगा, ठीक। सबका अलग अलग मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपका ज़्यादा हेवी नहीं दे रहा हूँ। एक एक चीज़ सीखिए और समझिए, देन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ना कि आपको एक ही बार पूरा खाना परोस दिया जाए, ऐसा नहीं है। हम एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अब ई एन का मतलब इनेबल होता है। ई एन का मतलब इनेबल। I1 का मतलब इनपुट। I2 का मतलब इनपुट नंबर 2। O1 का मतलब आउटपुट। अब कोई पूछेगा नॉट इक्वल का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा बोल दीजिएगा, ठीक। दोनों तरफ से ये सिंबल हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक। और ई एन मतलब इनेबल, ये मान लीजिए बीट कैसे हाई होगा, तो एक इनेबल बीट एक एनओ बीट से हाई होगा, ठीक। एनओ बीट से हाई होगा। अब आउटपुट, एक आउटपुट भी चाहिए भाई। ये इससे इसके बराबर I1 I2 नहीं है, देन उसके साथ एक आउटपुट भी हाई हो जाना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट है। चलिए मैं इस मान लीजिए एनओ लिया हूँ और ये आउटपुट लिया हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ? आपस में मतलब इनका टैग बना देता हूँ। टैग में इसका नाम लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इनेबल। NOT नॉट। EQ इक्वल EN का मतलब इनेबल। और कुछ दिक्कत समझते हैं? आप समझदार हैं, ठीक। अब मैं इसको बुल बना देता हूँ, ठीक। क्या बना देता हूँ? बुल। और इसका बुल हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट को भी मैं क्या करता हूँ? नॉट इक्वल OP। अब मैंने कैसे किया? ये कॉपी पेस्ट किया हूँ, OP कर देता हूँ। OP का मतलब आउटपुट, ठीक। अब वेरिएबल सिलेक्ट नॉट इक्वल ओपी। ओपी का मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? बूल होगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए, अब इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे टैग देने से पहले, यहाँ पे टैग देने से पहले, मतलब आपको इसको ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ। जब आप इस पे कर्सर लाइएगा तो आपके सामने क्या दिखाएगा? अभी पहले ऊपर ये जो आपके सामने पॉपअप खुल रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये पॉपअप खुल रहा है ना, तो इसी को पढ़िए और वीडियो को पॉज करके पढ़िए। लिख रहा है टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर, मतलब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से वैल्यू के बराबर नहीं है। या ये वो क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। कौन कौन सी डाटा टाइप हो सकती है? इंटीजर, रियल, टाइम और स्ट्रिंग हो सकती है। इनपुट क्या होगा? ठीक। इनपुट में आपको EN मिल जाएंगे, I1 मिल जाएंगे, I2 मिल जाएंगे। आउटपुट में क्या मिलेंगे? O1, ठीक। और मान लीजिए अब यहाँ पे इनपुट इन I1 का मतलब एनी, I2 का मतलब एनी। एनी क्यों लिखा है? क्योंकि एनी की जगह पर इंटीजर, रियल, टाइम, स्ट्रिंग डाटा टाइप आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग इस पे बाहर क्लिक करके, और जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका साइड साइड में
येलो हाईलाइट हो जाएगा। तो देन आपको इस पे F1 प्रेस करना है। F1 तो प्रेस कर लिया ना। अब देखिए नॉट इक्वल है, क्या है, नॉट इक्वल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नॉट इक्वल सीख रहे हैं। कंपेयर इंटीजर रियल टाइम, यानी ये क्या करेगा, इंटीजर रियल टाइम डेट स्ट्रिंग को ना मतलब डिटरमाइन करेगा। फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकेंड, यानी जो पहली वैल्यू होगी वो दूसरे के बराबर नहीं होगी, देन आपका आउटपुट ऑन होगा। क्या, फिर से बोलिए, नॉट इक्वल कोई पूछे क्या बोलेगा कि आखिर कोई भी डाटा टाइप लाइक इंटीजर रियल टाइम डेट और स्ट्रिंग की जो भी डाटा टाइप है, फर्स्ट वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर नहीं होगा, देन उसे हम लोग नॉट इक्वल बोलते हैं। किस किस लैंग्वेज में होता है, फंक्शन ब्लॉक, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट में होता है। और ये किस किस कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं, माइक्रो 810, 820, 830, 850, 870, 800 के साथ यूज कर सकते हैं। और नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसा होता है, ठीक। अब पैरामीटर इसमें कौन कौन होते हैं, ई एन होता है, आई वन होता है, देखिए ई एन, आई वन, आई टू, ओ वन। पैरामीटर ई वन, आई वन, आई टू और ओ वन, ठीक। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इनेबल बूल होगा, और ये आपका आई वन क्या हो सकता है, बूल हो सकता है। आई वन आपका बी बूल हो सकता है। सेंट यू सेंट बूल, अरे यार ऑल इनपुट मस्ट बी बूल, कहीं डिफाइन ही नहीं किया है यार। यहाँ पे तो बूल कहीं लिखा भी नहीं है, बट यहाँ बूल क्यों दे दिया है, यानी बूल का भी यूज होता होगा। होता होगा, बूल सेंट इंट, और आपका आउटपुट तो रिजल्ट में आएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको सीखते हैं और करते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, आई वन, इसका नाम क्या दे देता हूँ, आई वन, आई वन में इसका नाम दे दिया हूँ। और वेरिएबल सिलेक्टर क्या हूँ, ये बूल बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट मैं हम लोग इसे रियल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रियल, ठीक। रियल बनाएंगे और फिर ओके करेंगे, ठीक। अब कैंसिल कर देता हूँ, और इसे हम लोग कंट्रोल भी करेंगे, इसका नाम आई टू डालेंगे, ठीक। आई टू जैसे डालिएगा, देन आपका ये भी रियल होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, REAL, रियल लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पे ये ओके कर दीजिए। नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल आई वन आई टू हो गया, नॉट इक्वल OP हो गया, ठीक। अब यहाँ तक तो हो गया। अब मान लीजिए ये आपको जब भी प्रोग्राम बनाइएगा, तो इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, क्या है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और उसके बाद वो जब भी प्रोग्राम बनाइएगा उसे बिल्ड जरूर कीजिएगा, ध्यान रहे। और यहाँ पे लिख के आएगा बिल्ड सक्सीड, ठीक। और उसके बाद आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड किस में करेंगे, माइक्रो 800 सिमुलेटर में हम लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करते समय देखिएगा ये PLC फॉल्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो PLC मतलब सिमुलेटर यहाँ पे, ठीक। और जब भी डाउनलोड कीजिएगा आपकी PLC रिमोट रन में होनी चाहिए। अब आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा, तो डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो आपके सामने एक और ऑप्शन खुल कर आएगा, ठीक। अगर आपको अच्छा लगता होगा वीडियो, तो इंजीनियर आप लोग यस कमेंट टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी इच्छा है, ठीक। अब आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलेगा, ठीक। और बता सकते हैं कैसा वीडियो मैं आपको दूँ, ठीक। और बाकी तो आप सिमुलेटर के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रियल PLC तो नहीं है, ठीक। और ये यस पे क्लिक करता हूँ, देन आपका माइक्रो 800 सिमुलेटर की वार्निंग आएगा, तो इस पर ओके मत कीजिएगा, ये इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक। देन आपका प्रोग्राम क्या होगा, बिल्ड होगा। बिल्ड होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा। आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम लेस देन इक्वल टू बताया था, अब नॉट इक्वल टू बता रहा हूँ, ठीक। अब ये देखिए 0 0 है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 5 लिख देता हूँ। और आई वन का वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं भी 5 लिख देता हूँ। ये दोनों इक्वल है, 5 5 इक्वल है। अगर जैसे ही मैं कंट्रोल T करूँगा कि ये नहीं ऑन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक। अब नॉट इक्वल करता हूँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। जैसे 10 करूँगा, ठीक। अब जैसे मैं ऑन करूँगा, ठीक, यार ऑन हो गया, क्या हुआ, ऑन हो गया, क्यों ऑन हुआ, दोनों आपस में बराबर नहीं है, भाई बराबर ही नहीं होंगे,
तो ऑन कैसे होगा, खुद से सोचिए ना। इसी तरह हम लोग नॉट इक्वल का यूज करते हैं। अब मान लीजिए ये तो छोटी वैल्यू है, अब मैं बड़ी वैल्यू को देख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ। अकाउंट से, चलिए मैं अकाउंट से ही लिख दिया, ठीक, अकाउंट से लिख दिया हूँ। और कंट्रोल टी कर रहा हूँ, यार फिर भी ऑन हो जा रहा है। देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ऑन हो सकता है। आप देख लीजिए, जब इक्वल बराबर नहीं है तो देन ऑन होगा। अगर मान लीजिए अब मैं इसे 5100 कर दूँ, 5100 में कर देता हूँ, जब 5100 हो जाएगा, ठीक, देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। आपका आउटपुट, ए सॉरी यार, आउटपुट ऑन नहीं होगा, सॉरी भाई, क्योंकि फ्लो में बोलते ही चला गया। अगर मैं इसे 5000 करूँगा देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए आउटपुट ऑन हो गया। ऐसा ही हम लोग नॉट इक्वल का यूज करते हैं। तो इंजीनियर्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन आप इंजीनियर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। मैथ ब्लॉक का नेक्स्ट, मतलब कंपेयर ब्लॉक का, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वल टू सीखेंगे। सो आपको इक्वल टू सीखना है देन आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं, जहाँ पे इक्वल टू का जस्ट कंसेप्ट सीख लीजिएगा। देन एक वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट लाइफ टाइम का क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।